कर्ण युद्ध में दूसरी तरफ से है कौरवों की तरफ, इसलिए बाण चलाओ, उसे हताहत करो, मारो। वहीं बाण चला देते हैं अर्जुन और कर्ण घायल होकर के पृथ्वी पर गिर जाता है। इस प्रकार से कर्ण के चरित्र को उजागर करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन के प्रयास की चर्चा की है। रात में अर्जुन और श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके रण क्षेत्र में जाते हैं और कर्ण से दान मांगने की बात करते हैं। कहते हैं, ऐ कर्ण, हमें तुमसे दान चाहिए। कर्ण कहता है, मेरे पास क्या रह गया, धनुष बाण भी तो नहीं है, मैं घायल हूँ, कितने बाण लगे हुए हैं, मैं मरासन हूँ, मैं कैसे दे सकता हूँ। तो वहीं श्री कृष्ण जो साधु का वेश धारण किया था वो कहते हैं, ऐ कर्ण, तुम्हारे दांत में सोना लगा हुआ है, इसलिए वो दान किया जा सकता है। तो वहीं कहते हैं, वो पत्थर पड़ा हुआ है। कर्ण श्री कृष्ण और अर्जुन जो ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे उनसे कहते हैं कि पत्थर पड़ा हुआ दे दो, मैं तोड़ कर दे दूँ। कहता है, नहीं, ये तो पाप हो जाएगा। किसी प्रकार से वो घसीटते घसीटते पत्थर का टुकड़ा उठाता है और अपने दांत को तोड़कर दान देने के लिए तैयार होता है। तो वहीं कहते हैं, कर ये तो अशुद्ध है, इसको शुद्ध करो। तो धनुष बाण पड़ा हुआ था, तरकस पड़ा हुआ था। कर्ण उनसे कहता है साधुओं से कि मेरा धनुष बाण दो। कहा, नहीं, हम नहीं दे सकते, तुम घायल सैनिक हो, हमको मार दोगे। किसी प्रकार से घसीटते घसीटते कर्ण जाता है, साथ ही साथ अपना धनुष उठाता है, बाण उठाता है, उस पर एक बाण चढ़ा करके जैसे ही पृथ्वी में मारता है, पृथ्वी से जल की धारा निकलती है और उस खून से लथपथ दांत को कर्ण धुलता है और धुल करके श्री कृष्ण को दे देता है। श्री कृष्ण की परीक्षा में खरा उतारता है। श्री कृष्ण और अर्जुन को और कर्ण को भाई भाई के रूप में मिला देते हैं। अर्जुन कर्ण के चरणों का स्पर्श करता है, थोड़ी देर बाद वो हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेता है। इस प्रकार से ये 4 सर्ग हैं, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग और चतुर्थ सर्ग। ये महाभारत का जो पात्र सूत पुत्र है कर्ण, उसके बारे में ये 4 सर्ग हैं। इसी प्रकार से इसमें एक प्रश्न आता है, सूत पुत्र नाटक के आधार पर, सूत पुत्र नाटक के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। हाँ, तो देखिए, परीक्षा में ये जो प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्थ सर्ग, कोई एक सर्ग की अपने शब्दों में कहानी लिखना है। कम से कम 80 शब्द, 80 शब्द से अधिक न हो। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी एक का। इसके बाद सूत पुत्र नाटक के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। ये भी है 5 नंबर का, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए, ए चाहे बी, एक करना है। हाँ, अब
कर्ण के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। गुरु भक्ति नंबर 1 है, गुरु भक्ति। देखिए, कर्ण अपने गुरु का बड़ा आज्ञाकारी शिष्य था। गुरु परशुराम जी जब सो जाते हैं, निद्रा को न तोड़ने के लिए वो कीड़े को नहीं निकाल पाता, तो इतना पक्का घनिष्ठ अपने गुरु का भक्त था कि उसका क्या कहना, गुरु भक्ति की। लेकिन दूसरी जात होने के कारण गुरु जी ने कर्ण को आशीर्वाद के स्थान पर कर्ष दे दिया, श्राप दे दिया। तो गुरु भक्ति उसमें बड़ी गजब की थी। अपने गुरु की सेवा करता था रातों दिन, हर छात्रों से पहले यह गुरु जी से मिला था। अब दूसरा है इसके चरित्र की विशेषता, महान प्रवीण धनधारी। प्रवीण धनधारी अगर हम देखें तो अर्जुन से भी अधिक धनुष विद्या में प्रवीण था कर्ण। वो भी मछली के आँख में निशाना लगा लेता, लेकिन पूछा जाता है तो वो पात्र नहीं रहता है, इसलिए वो अर्जुन से शुरू, तो वो अर्जुन से भी अधिक प्रवीण है। उसने भी प्रतिज्ञा किया था अपनी माँ के सामने किस प्रकार से कि मैं पांडवों में केवल अर्जुन से युद्ध करूंगा और चारों पांडवों से नहीं। अगर इतना अधिक प्रवीण नहीं हुआ होता तो कैसे अर्जुन का रथ 5 गज जाता। श्री कृष्ण ने भी ये भी कहा था अर्जुन से, तुम्हारे ध्वजा में रथ के हनुमान जी बैठे हुए हैं, तीनों लोग का भार लेकर तुम्हारे रथ में मैं बैठा हूँ और शेषनाग पहिया में लिपटे हुए हैं, अन्यथा तो तुम्हारे रथ का पता न रहता। अगली हेडिंग है प्रबल नैतिकवादी। हाँ बच्चों देखिए, नैतिकता में था। उसकी माँ युद्ध से पहले कुंती जाती है और कर्ण से कहती है, बेटा तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र। तो वहीं कहता है, माँ तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बता दिया, मैं तो कर्ण का घनिष्ठ मित्र हूँ, मैं उसके साथ में हूँ। साथ ही साथ जब दुर्योधन कर्ण से कहता है कि चलो छीन लें द्रौपदी को, तो वहीं नैतिकता की बात बताता है। कर्ण से कहता है, ऐ कर्ण, कर्ण कहता है, ऐ अर्जुन, ऐ दुर्योधन, अगर तुमने ऐसा गलत काम किया, छीना, तो नारी समाज में बड़ी खराबी हो जाएगी। अगर तुम्हें द्रौपदी को अपने साथ लेना था तो धनुष बाण चला करके मछली की आँख में बाण लगा दिए होते, द्रौपदी तुम्हें मिल जाती। क्यों नहीं कर सके? तो वह प्रबल नैतिकतावादी के पक्ष में उसने मना किया, ऐ दुर्योधन तुम मत जाओ,
लेकिन दुर्योधन नहीं मानता है, जाता है, छीनने का प्रयास करता है द्रौपदी को। तो वहीं जो भीम थे दूसरे वेश में, किस प्रकार से दुर्योधन को हाथा बाहीं करके मुक्के चला करके बेहोश कर देता है। तो प्रबल नैतिकवादी भी था। तीसरी चीज है, चौथी चीज है दानवीर। दानवीर के बारे में आप जानते हैं, जब सूर्य भगवान कवच कुंडल कर्ण को देते हैं और उसको ये भी बताते हैं, ऐ कर्ण, अभी इंद्र भगवान आएंगे और तुमसे कवच कुंडल मांगेंगे। अगर तुम्हारे शरीर से कवच कुंडल हट जाएगा तो तुम्हारा जीना मुश्किल होगा, इसलिए मत देना। लेकिन थोड़े समय के बाद इंद्र भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास जाते हैं। कर्ण जो है वो कुछ नहीं देखता, केवल देखता कि मुझे दान करना है। तुरंत ही अपने शरीर से कवच कुंडल उतार करके वो इंद्र को भी दान दे देता है। इस बात को जानते हुए भी दूसरी चीज, युद्ध क्षेत्र में राज्य के पहर जब वो घायल पड़ा हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साधुओं का वेश धारण करके पहुँचते हैं और कहते हैं, ऐ कर्ण कहाँ हो, हमें दान दे दो। कहता है, मेरे पास दान क्या है। तो वहीं श्री कृष्ण जो ब्राह्मण का रूप धारण किया था, वो कहते हैं, तुम्हारे एक दांत में सोना जड़ा हुआ है, इसलिए उस सोने को हमें दान दो, हम ले लेंगे। पत्थर मांगते हैं लेकिन नहीं देते हैं। किस प्रकार से घायल अवस्था में घिसते हुए कर्ण पत्थर लाता है, दांत तोड़ता है और इनको दान देना चाहता है। कहते हैं अशुद्ध है, इसको शुद्ध करके दो। तो धनुष बाण थोड़ी दूर पर पड़ा हुआ था। घायल कर्ण इन दोनों साधुओं से कहता है कि जरा मेरा धनुष बाण दे दो। कहा, नहीं, तुम घायल हो सकता है तुम धनुष बाण चला लो हमारे ऊपर, हमारी मृत्यु हो जाए, हम नहीं दे सकते। किस प्रकार से वो घिसते हुए मरणासन स्थित में जाता है और धनुष बाण ले करके पृथ्वी में एक धनुष बाण चलाता है, उसमें से पानी की धारा निकलती है और धुल कर दे देता है। तो वहीं श्री कृष्ण कहते हैं, ऐ अर्जुन, देखो ये तुम्हारा बड़ा भाई है, इसके चरणों को स्पर्श करो। दोनों मिल जाते हैं, अर्जुन और कर्ण। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक ये पृथ्वी रहे, गंगा जमुना में पानी बहता रहे, तब तक कर्ण के दान की कहानी चलती रहती है। किस प्रकार से कर्ण ने 2 बार दान दिया। अगली चीज है महान योद्धा। महान योद्धा महाभारत के 16वें 17वें दिन कर्ण को रस देकर शल्य सारथी बन करके युद्ध क्षेत्र में जाता है और वहीं अर्जुन से युद्ध करता है। उसने अपनी माँ से भी कहा था कि माँ, अर्जुन को छोड़कर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि और पांडवों का वध नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से वो एक महान योद्धा भी था
योद्धा की भांत दान दिया, योद्धा की भांत मरा। फिर अगली चीज है इसी में, नारी के प्रति श्रद्धा। नारी के प्रति श्रद्धा। जब राजा द्रुपद के यहाँ स्वयंवर होता है तो सभी से पूछा जाता है, उनके पात्रता की जांच की जाती है। तो वहीं उसका मित्र दुर्योधन भी था। जब कर्ण जाता है, बताता है कि मेरा नाम कर्ण है, इस देश का राजा हूँ, तो लोग कहते हैं तुम्हारे माता पिता क्या नाम? माता पिता का नाम ना बताने के कारण वह इसका पात्र नहीं रहा, हटा दिया गया। दूसरी ओर जब अर्जुन राम शर्मा के नाम से स्वयंवर पहुंचते हैं, नीचे देखकर खौलते हुए कड़ाह में तेल को ऊपर मछली चक्र में चल रही तो उसके दाहिने आँख में निशाना लगाना था। निशाना लगाया और द्रौपदी मिल गई, वरण किया। जैसे ही अर्जुन के साथ द्रौपदी जा रही थी, वैसे ही दुर्योधन कर्ण से कहता है कि मेरा साथ दो तो छीन ले। तो कहा, ऐ दुर्योधन, नारी की श्रद्धा है, नारी के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। आपने क्यों नहीं बाण चला करके द्रौपदी को जीत लिए होते, वरण कर लिए होते? मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ। यदि तुमने ऐसा किया तो ये स्वयंवर जो है युद्ध क्षेत्र में बदल जाएगा। इसलिए नारी के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। अगली चीज है इसी में, सच्चा मित्र। देखते हैं कि महाभारत के भीषण युद्ध के पहले कर्ण की सगी माँ कुंती जाती है और बताती है, ऐ कर्ण, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, इसलिए तुम युद्ध नहीं करोगे। कहा, माँ, मैं तो दुर्योधन के साथ हूँ, दुर्योधन मेरा सच्चा मित्र है, मैं उसका सच्चा साथ दे सकता हूँ, पहले तुम क्यों नहीं बताए? इसलिए मैं दुर्योधन के साथ युद्ध क्षेत्र में जाऊँ, दुर्योधन के लिए युद्ध लड़ूंगा। तो वो कितना सच्चा मित्र था दुर्योधन का कि माँ के कहने पर भी उसने माँ के वचनों को अनसुना कर दिया और कहा, माँ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं कहा कि एक बेटा मेरा और है, युद्ध छिड़ गया इसलिए तुम मेरा बेटा बना रही हो, ताकि पांडवों का कोई नुकसान न हो सके। वहीं भी वह कुंती से कहता है कर्ण कि है माँ, मैं ये वादा करता हूँ कि युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को छोड़ करके सभी पांडवों से मैं युद्ध नहीं करूँगा। मेरा जो युद्ध होगा, भयंकर युद्ध होगा, वो अर्जुन से होगा। और उसने भयंकर युद्ध किया अंतिम दिन तक और घायल हो जाता है, मर जाता है। घायल होने पर भी वो किस प्रकार से दान देता था, हम देखते हैं। सूत पुत्र नाटक के आधार पर कर्ण का चरित्रण कीजिए। इसमें गुरु भक्ति है, प्रवीण धनधारी है, प्रबल नैतिकवादी
चौथा दानवीर, पांचवा महान योद्धा, छठा नारी के प्रति श्रद्धा और सातवां है सच्चा मित्र। तो इस प्रकार से ये हेडिंग दे करके इसके बारे में थोड़ा लिखना है, 80 शब्द कम से कम। तो ये 5 नंबर का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय सर्ग में से किसी एक सर्ग की कहानी के सारांश लिखना है, 5 अंक, अथवा सूत पुत्र नाटक के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। ऐसे भी पूछ लेगा, सूत पुत्र नाटक के आधार पर मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण करो, तो मुख्य पात्र कर्ण ही है। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न हैं, 5-5, 10 नंबर के, चाहे इसे करिए चाहे इसे करिए, ये 5 ही अंक मिलेंगे, 80 शब्द लिखने होंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं सूत पुत्र नाटक 4 खंडों में है। उसमें मुख्य पात्र कर्ण है और परशुराम भी हैं, लेकिन अक्सर कर्ण का ही पूछा जाता है। ये नाटक पुस्तक है, ठीक। छात्रों, अब आप इसमें से हेडिंग देख लीजिएगा। और ये कहानी है महाभारत की, पुरानी कहानी है। वही 4 कहानियों से ये सूतपुत्र नाटक बना है, जिसे डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी जी ने लिखा है, ठीक। मेट दें, देखते हैं।